हाँ जी स्टूडेंट्स, सो अपने लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस ऑफ एनटीओ प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है हम लोगों को, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सीधी बात, नो बकवास। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे पैसे का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, चाहे वो करंट ईयर के पैसे हो चाहे पास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में हो। पैसा आया किस ईयर? इस ईयर, इसलिए इस ईयर के एनटीओ का हिस्सा बना है। आगे हमें दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन। जितने पैसे आए हैं वो इधर है, जितने गए वो इधर है। एक एक एंट्री को एनालाइज करते हैं। यहां ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर आप लोगों को बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब समझ आया तो यू विल नो दिस कि बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि लास्ट ईयर हमारे पास कैश का बैलेंस कितना था। कब? लास्ट ईयर कैश का बैलेंस। इधर ध्यान देंगे सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब हमें क्या पता है? हमारे पास जो लास्ट ईयर का कैश का बैलेंस था हमें वो पता है ऑलरेडी। ऑल गुड सर। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है? एंट्रेंस फी 550। नेक्स्ट चीज क्या बताइए? एंट्रेंस फी 550। अब देखो एंट्रेंस फी के बारे में कुछ अगर नीचे दिया हुआ हो तो अलग बात है, वरना हम आपको बताते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या है? लेकिन एक बात सच्ची सच्ची बताइए, ये जो सब्सक्रिप्शन यहां लिखा हुआ है, क्या यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम है? नहीं, ये तो वो सब्सक्रिप्शन है जो हम लोगों ने इस ईयर रिसीव किया। इसमें हो सकते हैं कुछ लास्ट ईयर का रिसीव हुआ हो सकता है कुछ फ्यूचर ईयर्स का रिसीव हुआ हो, ये भी हो सकता है कि कुछ इस ईयर का इनकम जो आउटस्टैंडिंग है वो रिसीव नहीं हुआ। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन है वो कभी भी आपका सही आंसर हो ये जरूरी नहीं है। आगे डोनेशंस, क्लास डोनेशंस के बारे में आप जानते हो, दो तरीके का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। अगर आप लोगों को पर्पस बताया हुआ है, अगर आप लोगों को क्लास पर्पस बताया हुआ है कि ये डोनेशन इस कारणवश है, तब वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक डोनेशन एक लायबिलिटी है, स्पेसिफिक डोनेशन एक लायबिलिटी है। पर जो जनरल डोनेशन होता है स्टूडेंट्स, जनरल डोनेशन क्या होता है? इनकम होता है। बराबर बात है। आगे लाइफ मेंबरशिप फीस, बढ़िया बात है। किसी ने अगर लाइफ मेंबरशिप फीस दे दी है तो यहां पर एक चीज समझाइए मुझे आप लोग। यू ऑल विल टेल मी कि आपके हिसाब से लाइफ मेंबरशिप फीस कहां जाना चाहिए? टेल मी। हाँ जी, जी हाँ, कैपिटल फंड में ऐड होना चाहिए, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है हम लोगों ने रिसीव किया है वो कैपिटल फंड में ऐड होगा, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ रहा है। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम है, प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट इनकम है एक तरीके से। रेंट एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। अब यहां पर नहीं, बुक जो है, बुक परचेज, ये असेट है। क्या है बोलो? असेट है। ये आपको कैसे पता लगा सर? अभी नीचे का इंफॉर्मेशन बताऊंगा तब पता लगेगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पता है, एफडी असेट है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स ये आप लोग कर ही सकते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट और एक्सपेंसेस को माइनस करके पूरा इनकम दिखाएं, या फिर इसको इनकम दिखाएं और इसको एक्सपेंस दिखाएं, बात एक ही है। बैलेंस कैरी डाउन मतलब ये है क्लोजिंग कैश बैलेंस। बोलो ना, ये क्या है? बोलो ना, क्लोजिंग कैश बैलेंस है। आगे बढ़ता हूं। अब यहां डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट राशि कब का बनाना है? 31 मार्च 25 के ईयर का। अब यथार्थ आप यहां ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑन 31 मार्च 24, जब भी लास्ट ईयर का डेटा देने लगे, जब भी लास्ट ईयर का डेटा देने लगे, इसका मतलब आपको क्या बनाने को कहा जा रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को कहा जा रहा है, ये समझिएगा प्लीज। ये इंफॉर्मेशन आपको किस लिए दिया है? ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकने के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना है? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा तो इस ईयर का कैपिटल में क्या करूंगा मैं? तनिषा समझ आ रही है बात? अब तनिषा आगे पढ़ता हूं, देखो इधर पे। The club possessed books worth rupees 20,000 and furniture worth rupees 8,500. ठीक है? Provide depreciation on this asset at the rate of 10%. रुक, अब जवाब दे रहा हूं। Provide 10% depreciation on these assets, मतलब यहां पर किसके लिए बोला है? बुक के लिए भी और
फर्नीचर के लिए भी। याद है बच्चा लोग पूछा था मेरे से कि सर बुक परचेज एक्सपेंस है या असेट है। पहले मैं एक्सपेंस बोला, फिर तुरंत मैंने बदल दिया था क्योंकि मुझे यहां दिख गया था कि अगर डिप्रिसिएशन डालने बोला है तो बुक पक्का किसकी तरह ट्रीट होना चाहिए, असेट की तरह ट्रीट होना चाहिए। आगे, सब्सक्रिप्शन इन अरियर in the beginning of the year amounted to 350. Subscription in the beginning of the year amounted to rupees 350, यानी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है बोलो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। अरे लास्ट ईयर का रिसीवेबल है। एक बात बताइए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरे लिए असेट होता है कि नहीं होता है? असेट होता है। तो किस तरफ खुलता है? डेबिट साइड में खुलता है। एंड एट द एंड ऑफ ईयर ये लायबिलिटी है। ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये नीचे की तरफ क्लोज होगा, यस और नो? आगे बोला है लायबिलिटी, एक्चुअली लायबिलिटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा रिसीवेबल है। मतलब वो अगर डेबिट में खुल रहा है तो ये बंद कहां होगा? क्रेडिट में। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा है, अच्छा है। तो प्रीपेड रेंट है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या है बोलो? प्रीपेड रेंट है। ठीक है, प्रीपेड रेंट है। अब यहां पर समझना, बिगिन रेंट कहां है बताओ? 1680। कितना है बोलो? 1680। बराबर बात है। अब यहां पर जो है द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस बोथ इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना लिखा हुआ है हमारे पास? 1680 बाई, आप लोगों का यहां पर आ रहा है कितना मंथ्स है क्लास? यहां पर आ रहा है 12 months। कितना आ रहा है? 12 months। अब अगर 12 months आ रहा है तो यानी कि 420 रुपीज हम लोगों ने एडवांस पे कर रखा है। क्या पे कर रखा है? एडवांस पे कर रखा है। प्रीपेड रेंट है 420। सर नहीं समझे क्या? नहीं नहीं, इंडिविजुअल है। लास्ट ईयर के बिगिनिंग में, क्योंकि लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से अगर मैं बातचीत करूं तो ये जो प्रीपेड रेंट है वो 420 जाएगा उसमें। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर का एंड है उसमें भी तो एडवांस पेड था। तो एडवांस पेड था तो उस ईयर के लिए, लास्ट ईयर के लिए एडवांस बोलो ना, लास्ट ईयर के लिए एडवांस एसेट है। क्या है? असेट है, असेट है। और इस ईयर भी मजे का बात है कि ये जो रेंट है वो लोग इस ईयर भी पे कर दिया। रेंट इस ईयर मतलब इस ईयर के क्लोजिंग में भी पे कर दिया है। तो अगर क्लोजिंग में भी पे कर दिया है तो अगेन एट द एंड ऑफ दिस ईयर वापस से एसेट क्रिएट होने वाला है। आ रहा हूं उस पर, आ रहा हूं उस पर। पहले आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, एवरीवन इधर ध्यान दीजिएगा। दो प्रीपेड रेंट है, सुन नहीं रहे आप लोग? दो प्रीपेड रेंट आप लोग सुन नहीं रहे। एक है बिगिनिंग और एंड ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब लास्ट ईयर का एंड, बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर मतलब लास्ट ईयर का एंड। तो जो लास्ट ईयर का एंड था वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के लिए असेट है। इस साल भी तो 420 एडवांस दिया क्योंकि लिखा है बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। अरे अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है? हाँ सर। तो अभी शुरुआत सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ करेंगे। शुरुआत हम लोग पहले किससे करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब किस दिन का बैलेंस शीट बताओ? 31 मार्च 2024। एक एक करके हर इंफॉर्मेशन को कोलेट करवाऊंगा, डोंट यू वरी क्लास। इधर ध्यान दीजिएगा, हेडिंग डालिए बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये एक्चुअली वर्किंग नोट होता है। सुनो ना, ये वर्किंग नोट होता है, कायदे से लास्ट में करना चाहिए, एक दो पेज छोड़ना चाहिए। क्यों? पहले इनकम एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैं बोल रहा हूं लगभग 1.5 पेज छोड़ दीजिए और फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइएगा। समझ गए ना? ओपनिंग बैलेंस शीट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलेगा, कायदा है इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स में जाए। बिल्कुल, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट है। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है। मैं बोल रहा हूं कि पहले क्या करिए, पहले इनकम एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट। लेकिन निकलेगा क्यों? क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन वो डिमांड करता है। अब अगर आप लोग पहले भी बना दोगे ओपनिंग तो कोई गलत नहीं है।
आप लोग के लेवल पर उसके लिए कोई नंबर आपका नहीं काटने वाला। चलो मैं बस बता दिया कि क्या तरीका है। ये देखो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। इधर आइए क्लास, ये देखिए ये लायबिलिटीज है, ये अमाउंट है, ये असेट्स है और ये अमाउंट है। 31 मार्च 24 के लिए आ जाइए पहले आप लोग। देखिए ओपनिंग, स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। शौर्य ध्यान देंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जहां पे खुलता है वो आपका ओपनिंग कैश बैलेंस का काम करता है। मुकुल ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है दोस्त? 3190, 3190। तो यहां पर कैश बैलेंस 3190। आगे बात करूं राशि, राशि हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, मतलब हर्षित मैं 31 मार्च 24 के वैल्यूज को ढूंढ रहा हूं। आरव यहां पे लिखा है द क्लब पोजेस बुक्स वर्थ ₹20,000 और फर्नीचर वर्थ ₹8,500। क्योंकि शौर्य ये 31 मार्च 24 का है तो मैं एकदम सही कर रहा हूं। बुक और फर्नीचर, बुक है 20,000, फर्नीचर 8,500। अंडरस्टूड है। अच्छा एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग लाइन है जरा पढ़िएगा, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। ओ भाई, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अरे बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मतलब क्लोजिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर मतलब क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन इन अरियर बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 350, मतलब लास्ट ईयर के एंड का 350 रुपया जो लास्ट ईयर मिल जाना चाहिए था वो मिला नहीं है। असेट है, क्या है बोलो? असेट, अक्रूड इनकम। तो यहां पर लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। क्लास यहां ध्यान देंगे आप लोग, बराबर है जी। आगे बढ़ता हूं, अब कुणाल आगे क्या चीज लिखा हुआ है देखिए, ये एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, इससे मेरे को अभी मतलब नहीं है। एक और मिस्टेक जो बच्चा करेगा वो ये है, ये नहीं पढ़ेगा। क्या लिखा है एक बार क्लास पूरा स्टेटमेंट पढ़िए ना, बोलिए क्या? द क्लब पेड 3 months रेंट इन एडवांस। रुको, बोथ बोथ इन द बिगिनिंग, करंट ईयर का बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर का एंडिंग, एंड एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब इस ईयर के एंड में भी। टोटल कितना है? 1680। कितना है बोलो? तो 1680 डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो? 12। 1680 बाई क्या हुआ? 12। अरे स्टूडेंट्स 1680 बाई 12 हुआ, अगर 1680 बाई 12 हुआ 3 महीने का है तो 420। कितना है बोलो? 420। तो यहां पर लिखेंगे क्लास अपने लोग आपका ये एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट, सॉरी एडवांस क्यों बोलेंगे, प्रीपेड रेंट। बराबर है, लायबिलिटी का कुणाल कुछ दिया हुआ नहीं है तो जो आ गया वही आपका कैपिटल है बाय डिफॉल्ट, वही आप लोग का कैपिटल है बाय डिफॉल्ट। स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग प्लीज। हाँ जी, 32460। ओके यार एडलेस आप ही से करवाएंगे यार। चलो ये हो गया। अब मैं क्या बता रहा हूं, यथार्थ ऑल गुड। यथार्थ अब मैं क्या बता रहा हूं, अब मुकुल ये बना ओपनिंग बैलेंस शीट। मुकुल ओपनिंग बैलेंस शीट किस लालच से बना है? कैपिटल फंड निकालने के लिए। यहां पे लिख देना बैलेंसिंग फिगर। अब कैपिटल फंड आ गया है, हम लोग क्या बनाएंगे बोलिए ना सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
हाँ जी एवरीवन, सो स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 24 अपने बनाने लग रहे हैं, 25 माय बैड, 25 अपने बनाने लग रहे हैं। इसमें एक एक्सपेंडिचर का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम, अगेन एक इनकम का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम विद द रिस्पेक्टिव डेबिट एंड क्रेडिट साइड मेंशन्ड होना चाहिए। यहां एक्सपेंडिचर लिखा, यहां अमाउंट लिखा, यहां इनकम लिखा, यहां भी अमाउंट लिखा। अब क्लास इधर ध्यान दीजिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। व्हाट आई वाज टेलिंग यू ऑल इज कि सबसे पहले आप लोगों का खर्चा में क्या लिखा है, यहां पे बोलो ना, रेंट। रेंट में बहुत खासा ध्यान रखना पड़ेगा, दो बातें चेंज होंगी। ये रेंट तो रिसीट एंड पेमेंट में कितना लिखा है, 1680, पर ये 1680 नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि पहला बात तो इस ईयर का जो रेंट था वो कब पेड था, लास्ट ईयर। कब था? तो वो इस ईयर के पेमेंट में इंक्लूडेड है क्या? क्लास समझ नहीं रहे हो। लास्ट ईयर जो 420 प्रीपेड था वो किस ईयर के लिए था? किस ईयर के लिए था? इस ईयर के लिए। पर वो इसमें तो इंक्लूडेड नहीं है, तो पहले तो ऐड कर दो, पहले तो ऐड कर दो प्रीपेड, एड प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। पर एक प्रॉब्लम है, क्लास करंट ईयर के अंत में भी तो आपका कुछ रेंट प्रीपेड है। करंट ईयर के अंत में भी तो आपका कुछ रेंट प्रीपेड है, तो लेस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर 420। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, एडलेस करके आप देखिए बात अल्टीमेटली वहीं ठहर गया 1680 पे। सर बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है वेजेस। वेजेस से रिलेटेड कोई भी छेड़खानी हमने नहीं देखा, तो सीधा टू वेजेस 2450 कर दूंगा, नथिंग डूइंग हियर, सीधा 2450। आगे बढ़ता हूं, लाइटिंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, तो टू लाइटिंग चार्जेस 720। ओके क्लास, यहां ध्यान दीजिएगा। बुक परचेज एक असेट है। बुक परचेज क्या है, बोलो? असेट। लेकिन एक मिनट, बुक से रिलेटेड एक खर्चा आपको दिखाना है, बोलो क्या? डेप्रिसिएशन। क्योंकि बोला था बुक पे। एक इंटरेस्टिंग चीज, शुरुआत में बुक कितने का था? शुरुआत में बुक कितने का था? 20,000। कितना था बाबू? शुरुआत में बुक 20,000 का था, और इस ईयर परचेज कितने का है? 2480 का। तो शौर्य, जब आप डिप्रिसिएशन लगाइएगा सर, आपको पूरे पे लगाना है। सर बात तो सही है यार। अब यहां पर एक वर्थ नोटिंग बात है, वो देख लेता हूं कि कब परचेज हुआ है। हाँ, परचेज का कुछ डेटा हमें नहीं दिया है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, समझना क्या लिखा है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज असेट्स एट द रेट ऑफ 10%। तो टू डेप्रिसिएशन, एक मिनट रुक जाइए, डेप्रिसिएशन एक साथ करूंगा चार्ज। बुक्स पर है 10% ऑफ 22480, यानी कि 2248, यानी कि बोलो 2248। लेकिन ये तो बुक पे हुआ। हाँ तो भी एनालिसिस कर लो, कंपेयर कर लो अपना, बुक से कुछ नहीं है तो लर्न कर लो, भी वेट करो क्लास के लिए। हाँ ठीक है, बुक हो गया। अब अगर क्लास फर्नीचर का बातचीत करूं, अगर फर्नीचर का बात करूं, स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर कितने का है आपका? यहां पर फर्नीचर है 8500 का, तो फर्नीचर पे भी तो 850 लगाएगा। 10% ऑफ 8500, 850। दोस्तों दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 93098। कितना आ रहा है बोलिए? 3098। कुछ पूछ रहा है? बुक कैसे डेप्रिसिएशन है? मैं बुक को खर्चा मानता, बट क्वेश्चन ने बोला है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन दीज असेट्स, बोला तो करने का तो करने का। हाँ तो हो सकता है कि ये क्लब अपना लाइब्रेरी ऑपरेट कर रहा हो। डेप्रिशिएट, अच्छा ही वो विश्वास नहीं कर पा रहा बुक जैसा चीज डेप्रिशिएट कैसे हो रहा है, क्योंकि
आप एक नया बुक खरीदे, अब नेचुरली क्या आपको कोई उसी बुक का ओरिजिनल कीमत दे देगा एक बार आपके हाथ में आ गया तो वैल्यू उसका भी तो गिर रहा है, उसके लिए तो यही एसेट है ना। सिंपल वो लॉजिक है, और क्वेश्चन ने बोला है तो बोल करने का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मुकुल समझा पा रहा हूं यहां तक? आगे बढ़िए, हटाइए। ऑफिस एक्सपेंसेस 4500, कुछ नहीं सोचना, सीधा टू ऑफिस एक्सपेंसेस 4500। आगे, हाँ जी, 8% एफडी, इस पर कोई बातचीत नहीं होगा, पर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है? 2020, सीधा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टू टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 2020, बराबर बात है क्लास। अभी यहां पर एक्सपेंडिचर साइड में ऐसा कुछ और नजर तो नहीं आ रहा है, इनकम पर बातचीत करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। सर आपको कैसे पता लगा कि एक्सपेंसेस वाला साइड कंप्लीट हो गया है? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया नहीं है और पेमेंट हम पूरा निपटा दिए। इधर ध्यान देंगे सर। सर यहां पर आया एंट्रेंस फी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं एंट्रेंस फी के बारे में, बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फी के बारे में कुछ नहीं बोले, अपने उसको कैपिटलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? एंट्रेंस फी लिखो, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब कैपिटल में ऐड कर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन का तो अब आपको पता है पूरा खेल। अभी लिख मत देना गलती से भी, शौर्य अभी लिख मत देना गलती से भी आप। ये देखो सब्सक्रिप्शन इस ईयर शौर्य आपने रिसीव कितना किया? 18,000। अब प्रॉब्लम कहां है आपके पास? ये तो इस ईयर रिसीव किया, अब हुआ क्या? देखो लिखा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 350। क्या हम लोग मान सकते हैं कि लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग था वो किसका हिस्सा है? इस 18,000 का। मतलब इस ईयर रिसीव हो गया, तो राशि रियल लाइफ में ये 350 इस ईयर का इनकम नहीं है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करूंगा, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 350 है जी। लेकिन यहां पर करंट ईयर के अंत में आप लोग देखिएगा लिखा है आउटस्टैंडिंग कितना है? 550। तो अगर करंट ईयर के एंड में मुकुल 550 आउटस्टैंडिंग है, तो अब आप क्या लिखेंगे? एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है जी? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है जी? 550। सो ओवरऑल में 200 ऐड हुआ, यानी कि 18,200 हो गया है। सर हम लोग समझ गए, राइट। डोनेशन है नेक्स्ट। डोनेशन अगर स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी है, जनरल है तो इनकम है, कुछ नहीं बोला है तो जनरल है। बाय डोनेशन 1650, बराबर बात है क्लास। और फिर ये हो गया, ओके ओके। फिर है आपका, एक मिनट, लाइफ मेंबरशिप फीस है। सर लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल में ऐड होता है, कहां ऐड होता है? कैपिटलाइज। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या आया? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 240। 240 इनकम है, पर यथार्थ तुम भूल रहे हो कि यहां 8% फिक्स डिपॉजिट्स लिखा है 1 अक्टूबर को। कब कुणाल, कब? अगर मुकुल 1 अक्टूबर को है, मुकुल गिनो, अक्टूबर बोलो मुकुल साथ में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना का। तो यार मुकुल 12,000 पे 8% करके 6 महीने का तेरा कितना बनता है? चेक कर ले, 1,000, जीरो गया, जीरो गया। ओ माई गॉड, इनकम कितना बनता है? 480। मिला कितना? 240। धोखा हो गया। 240 हम लोग असेट में दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक मिला, क्योंकि अभी तक मिला नहीं है, तो बाय इंटरेस्ट 480।
बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 480। स्टूडेंट्स यस और नो यार, कम ऑन क्लास कम ऑन यार, यस और नो स्टूडेंट्स, बराबर बात है। अच्छा 480, भूलना मत 240 असेट में दिखाएंगे क्योंकि 240 मिल चुका है। आगे बढ़ता हूं, लेट इट बी। प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट 2320, वेरी इजी। हो गया प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट। अब स्टूडेंट्स आ गया है ऑर्गेनाइजेशन का सच सामने। बताइए सरप्लस है कि डेफिसिट है, प्रॉफिट लॉस नहीं, सरप्लस या डेफिसिट, ऐड करिए और बताइए। हाँ सर, क्योंकि पहला फिगर ही 18,000 है, कितने का सरप्लस है ये भी बता देते। टोटल कितना आ रहा है 22,650। माय फ्रेंड आरफ टेल्स मी 8182 का सरप्लस है। अच्छा, यथार्थ ने काम का बात बताया। टू सरप्लस 8182, क्या बात है यथार्थ। और फिर मुकुल, अब हमारा अगला मकसद क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब इस ईयर के एंड का बैलेंस शीट। लिख लो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25। अग्रीड है, चलो बनाता हूं। ओके अंडरस्टूड है। चलो अब मैं बात करता हूं आपसे, बताऊं क्या। अब आप लोगों को देखना है सबसे पहले कैपिटल। मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना कैपिटल निकाला था एक बार बताएंगे क्या आप लोग। थैंक यू राशि, 32460। स्टूडेंट्स कैपिटल में डेफिसिट लेस होता है और सरप्लस ऐड होता है। याद करो फाइनल अकाउंट्स बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट ऐड होता था, यहां सरप्लस ऐड होगा। तनिषा यस और नो। तो तनिषा सरप्लस कितना है जी आपके पास 8182। अच्छा अभी एड एंट्रेंस फी, बोलो एंट्रेंस फीस कितना है। अरे इधर देखो, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज होता है, 550 एंट्रेंस फी है। 550 एंट्रेंस फी आप लोग भूल कैसे सकते हो। एक चीज और कैपिटलाइज हो रहा था याद है, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या लाइफ मेंबरशिप फीस। शौर्य देखो भूल के बैठा है ये सब बात। लाइफ मेंबरशिप फीस ये है सर 2500। सर जब आपने ये कर दिया, आप लोग अब रेडी हो टोटल फिगर लिखने को इन द अल्टीमेट कॉलम। 43 ओके, अवर फ्रेंड टेल्स मी 43692। कोई भी डाउट हो अभी पूछने का, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। इधर ध्यान दीजिएगा क्लास। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन वाला काम से। बुक मुझे याद है 20,000 का बिगिनिंग में था, एड परचेज हुआ 2480, सो 22,480 माइनस डेप्रिसिएशन 2248, कितना आ गया बताइए 20232। यस और नो, हाँ या ना बताइए। फर्नीचर का बात करूं 8,500 लेस डेप्रिसिएशन 850, कितना आ गया 7650। फिक्स डिपॉजिट याद कर 240 रुपया रिसीवेबल अभी भी है। फिक्स डिपॉजिट 12,000 था क्या,
हाँ जी, फिक्स डिपॉजिट 12,000 और 240 अभी भी रिसीवेबल है। एड अक्रूड 240। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के एंड में 550 आउटस्टैंडिंग था। करंट ईयर के एंड में याद होगा रेंट भी प्रीपेड था 420, और करंट ईयर के एंड में कैश कितना पड़ा हुआ है हमारे पास? शौर्य देखो, ये वाला जो है ये करंट ईयर का कैश है 2600। स्टूडेंट्स, लायबिलिटी में कुछ और है कि नहीं? अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, एक बार ऐड कर लो फिर पता लग जाएगा। अगर टैली नहीं किया तो फिर माथा लगाऊंगा। मेरे हिसाब से तो और कुछ है भी नहीं लायबिलिटी में। मैच हो गया क्या? ओ माय गॉड, अच्छा बात है। मुकुल, यस और नो? यस सर। अंडरस्टूड सर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज। जस्ट बता दूं स्टूडेंट्स, कोई बच्चा अगर सोर्स को लेके कंफ्यूज है, मैं टीएस ग्रेवाल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस का एकदम लास्ट का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अनसॉल्व्ड वाला, जिससे कि एक आप लोगों को भी सोल्यूशन मिले अवेलेबल। और क्या कराता हूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, आ जाओ। ओके क्लास, ये वाला पहले करेंगे अपने। हाँ, फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू मधुरा क्लब। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने है, खाली ऊपर में लिखा है मधुरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। डेटा आपके सामने है, प्लीज टारगेटेड स्टूडेंट्स। क्लास, एक बार फॉर्मेट बना लेंगे। इसमें हमसे मांगा क्या है देखिए स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आई अकाउंट। कभी भी बैलेंस शीट बोलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी चला के ये लोग खुद से नहीं बोलेगा, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे है। यथार्थ समझ आया? चलो यथार्थ एक बार पढ़ देता हूं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट्स टू मधुरा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। ओके, इधर देखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 6000। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 6000। ओपनिंग कैश मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, इसका एड्रेस है। एक एक करके डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट्स, आइए ना। अरियर, ओ माय गॉड, ये अरियर कब का अरियर? लास्ट ईयर का अरियर, लास्ट ईयर का अरियर जो इस ईयर मिला। तो दोस्त, अगर लास्ट ईयर का अरियर है मतलब इसको लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग की तरह ट्रीट करेंगे। अरियर मतलब ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ठीक है कि नहीं है? करंट, करंट का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है। और एडवांस क्या है? मतलब पहले से ही जो देके रखा हुआ है। ठीक है, एडवांस 480 है, ऑल गुड। अब बोल रहा है क्या, है क्या ना? अच्छा, वैसे यहां पर सुनिएगा, हेलो क्लास, इधर सुनिएगा। इसमें बोलने का मतलब है कि लास्ट ईयर का अरियर अभी ये है, और इस ईयर जो एडवांस रिसीव किए हैं वो 480 है। ओके, अब आगे प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन दिया हुआ है, मिसलेनियस रिसीट दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया हुआ है, डिविडेंड्स दिया हुआ है। स्ट्रेट अवे इनकम का कैटेगरी का लोग है। सैलरीज एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी, अगर आप लोगों को बोले बैलेंस शीट में कुछ इसका डेटा स्टेशनरी से रिलेटेड ना, स्टेशनरी आता है इनकम एक्सपेंडिचर में, स्टेशनरी आता है। ये सम करवा रहा हूं स्टेशनरी से रिलेटेड एक चीज सिखाने को, होश में रहिएगा सब कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम। इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट असेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, सन्ड्रीज, यहां पर भी कुछ खर्चे होंगे, वो अपने को पता लग जाएगा। और बैलेंस कैरी डाउन। अब रुकिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अब आप लोगों को बोलने लग रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द आईई
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, है ना, फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड बैलेंस शीट आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर कितना मेंबर्स? 450, ईच पेइंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 30. अगर ये इंफॉर्मेशन दे दे, क्लास इधर ध्यान दे दो, अगर ये इंफॉर्मेशन दे दे, फिर कुछ भी और इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग कंसीडर नहीं करते. सीधा 450 इंटू 30, सीधा कितना आ रहा है? 13,500. फिर कुछ एडलेस नहीं, सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में 13,500 जाएगा. कौन कौन क्लियर है? क्यों? क्योंकि मेरे को डेटा एग्जैक्ट पता है. लेकिन बच्चा लोग, एक चीज आप लोग नहीं पढ़ रहा है, वो खराब बात है. सुनिए, 270 being in arrears in the beginning of this year, तो ये 240 वाला तो वो अरियर है जो रिसीव हो गया. रियल लाइफ में अरियर्स कितना है बताइए? 270. कितना? 2. शौर्य नहीं समझ पा रहा, बोल रहा 2 अरियर कैसे है. शौर्य, आ रहा हूं, जब तो बोलता रहा हूं, मैं समझ गया था कंफ्यूजन आएगा. शौर्य, हुआ क्या, लास्ट ईयर 270 रुपीज आउटस्टैंडिंग था. मतलब लास्ट ईयर खत्म होते होते उस 270 में से कभी कभार हो सकता है पूरा 270 मिल जाए इस ईयर. जो कुछ ना बोले तो हम लोग का अजम्पशन रहता है. पर शौर्य, इसमें क्या बोला है कि जो 270 आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, उसमें से अभी भी कितना मिला आपको? केवल 240. अब समझ आया? मतलब लास्ट ईयर का 30 रुपया अभी तक इस ईयर नहीं मिला. समझ आया? समझ में आ गया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, योर काइंड अटेंशन प्लीज. स्टॉक, ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक. किसका बोलो? स्टेशनरी का. कभी भी ऐसा होना तो याद रखना, खर्चा वो होता है स्टेशनरी का. स्टूडेंट्स, स्टेशनरी का खर्चा वो होता है, स्टेशनरी का खर्चा वो होता है जो स्टेशनरी इस ईयर हम लोग कंज्यूम करें. रिपीट, जो स्टेशनरी हम लोग इस ईयर कंज्यूम करें. लिख लो, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, किसी भी चीज के लिए यह आ सकता था, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे आप लोग सब कोई, जो इस साल स्टेशनरी यूज हुआ है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? इस ईयर के बिगिनिंग में जो स्टेशनरी था, मुकुल, इस ईयर के बिगिनिंग में जो स्टेशनरी था, प्लस मुकुल इस ईयर जो स्टेशनरी, और ये तो था टोटल स्टेशनरी मेरे पास कितना हुआ. स्टूडेंट थोड़ा सुनेंगे क्या, इधर देखेंगे क्या? हेलो, 500 का स्टेशनरी साल के बिगिनिंग में था, 10,000 और खरीद लिया, तो मेरे पास टोटल स्टेशनरी कितना हो गया? 10,500. पर बाबू एक बात बताइए, स्टेशनरी इस ईयर यूज कितना हुआ वो निकालने के लिए पहले इस ईयर बच कितना गया वो माइनस तो करेंगे ना. मेरे पास 10,500 का स्टेशनरी है, पर मान लो 2,000 का स्टेशनरी बच गया, तो कुणाल कायदे से यूज तो 8,500 का ही हुआ है. तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कभी भी कुछ गुड्स कंज्यूम्ड या कुछ भी आए तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करेंगे. अंडरस्टूड है? आगे क्लास, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है, डिप्रिशिएटेड 5%. क्या ही बोलूं, असेट है, डिप्रिसिएशन पीएल में जाएगा और असेट से डिडक्ट हो जाएगा. इतना बात समझ में आया? किसको किसको इतना बात समझ आ रहा है? मुकुल, एक एक बात समझ आ रहा है? मुकुल, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो. मुकुल, इसका क्या बोला बताया मैं, ट्रीटमेंट बताइएगा. ठीक है, डिप्रिसिएशन का चार्ज कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कहा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिप्रिसिएशन जाता है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और बैलेंस शीट में असेट से डिप्रिसिएशन माइनस हो जाता है. इज दैट अंडरस्टूड? मुकुल, प्रैक्टिस नहीं हो रहा, आपकी बात से समझ में आ गया. किसको किसको समझ आया यहां तक? स्टूडेंट्स, विदाउट डिलेइंग द वर्क, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आइए फटाफट ओपनिंग बैलेंस शीट. आइए फटाफट ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट.
हाँ जी स्टूडेंट्स, अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, लिखना है एज ऑन 31 मार्च 24। ये बेटर लैंग्वेज हुआ ना, ये भाषा बेटर हुआ। यथार्थ समझ आ रहा है? अब यथार्थ मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड डेटा क्या दिया हुआ है, इधर देखिए। बिल्डिंग है 60,000। कितना है बिल्डिंग है? इस साल डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है। बिल्डिंग है 60,000। 60,000 बोले तो 60,000। स्टूडेंट्स बिल्डिंग हो गया 60,000। अब हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया गया है स्टेशनरी। अच्छा स्टेशनरी कौन सा? लास्ट ईयर का। यहां पर लास्ट ईयर का स्टेशनरी कितना था? 300। कितना था? देखो लिखा है ना स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वॉज 300। तो स्टेशनरी 300। क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोग इस ईयर चार्ज करेंगे, लास्ट ईयर का वैल्यू मान रहे हैं। इसने सही क्वेश्चन पूछा, बिल्डिंग 60 क्यों लिखे? क्योंकि बाबू ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, उसमें तुमको डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, तुम मानोगे कि वो अपने नेट वैल्यू पर ही आएगा 60,000 पे। अच्छा आगे बात कर रहा हूं मैं, क्या बात कर रहा था, हाँ और भी क्या है, सब्सक्रिप्शन का कितना आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर? अधिकतर बच्चा लोग ना 240 लिखाएगा आपके स्कूल में, आप बचना 270 अगर दिया है तो 270 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 270 सब्सक्रिप्शन 270। और एक और एड्रेस जानते हो, रिसीट एंड पेमेंट खुलता किससे है? कैश बैलेंस से। अरे खुलता किससे है? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर खुलता कैश बैलेंस से है क्लास, कितना बोलिए ना? 6,000। कितना बोलिए ना? 6,000। कैश इन हैंड 6,000। अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स? टोटल कर लीजिए ना फटाफट। 66,570 नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपिटल फंड यहां पर 66,570। ये सर नो? हाँ हाँ क्या ताली बजाएं, क्या करें, वेट करो ना क्लास स्टार्ट हो। हाँ तो जाओ। 66,570 अभी इतना तक क्लियर है? अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे अपने, लिखिए एवरीवन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 25। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर और इनकम। इस सब में खास स्टॉक वाला बात पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके सो क्लास, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, जी हाँ, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे। सैलरीज 12,450, बोलो ना सैलरीज कितना? 12,450। तो टू सैलरीज 12,450, टू सैलरीज 12,450। आई होप आपने किया इतना। लिखिए सब कोई, सैलरीज 12,450 फटाफट। सबसे खतरनाक यहां पे क्या है बोलो? स्टेशनरी। स्टेशनरी कंज्यूम्ड कैसे निकलता है? जो इस ईयर परचेजेस है 2,400, हर्षित इस ईयर का परचेजेस एड ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उससे पता लगेगा हर्षित कि इस ईयर आपने कितने का स्टेशनरी कंज्यूम किया है। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अगर ऐड करूंगा तो आएगा 300, क्लोजिंग स्टॉक है 540। तो ऐड 300 लेस 540। सो अगर ये बात है तो ये आएगा आप लोगों का 2160। 2160
मुकुल समझ आया? क्योंकि मुकुल यहां स्टॉक स्टेशनरी का 3 डिटेल दिया हुआ था, कितना? एक जो इस ईयर परचेस किए हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में, और जो स्टेशनरी इस ईयर कंज्यूम हुआ है वो कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। ओके स्टेशनरी हो गया, ऑल राइट। अभी आगे का बात क्या है यहां पर ध्यान से सुनना एवरीवन। इसमें हाँ, व्हाट वी वर डूइंग वाज, सैलरीज था, कितना सैलरीज था? 12450। ओके स्टेशनरी डन हो गया। स्टूडेंट्स टेलीफोन फेलीफोन ये सब का खर्चा भी डालेंगे। टेलीफोन का खर्चा कितना है बताओ? 600। कितना है बोलो? 600। इंश्योरेंस कितना है? 3600। तो टू इंश्योरेंस 3600 और टेलीफोन 600। टू इंश्योरेंस 3600, टू टेलीफोन चार्जेस 600। इन्वेस्टमेंट असेट है, इन्वेस्टमेंट क्या है बोल? असेट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 1050। टू एडवर्टाइजमेंट टू पोस्टेज 1000, टू एडवर्टाइजमेंट 1050। शौर्य बोलिए क्या टफ लग रहा है सर? ऑल गुड सो फार? टू पोस्टेज 1000। एक भी चीज लग रहा है कि सर लॉजिक ही नहीं कनेक्ट हुआ तो बोलिएगा। 1000 सन्ड्री 3500 है। टू डेप्रिसिएशन है ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना है जी? हाँ जी, बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन लिखा है वो 5% लिखा है। तो 60,000 पे 5% कितना हो गया? 3000। कितना हो गया? 3000। आगे बाई सब्सक्रिप्शंस इनकम। स्टूडेंट्स 450 मेंबर्स का 30 करके है, तो 450 इंटू 30। नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे आप लोग? हर्षित कुछ पूछ रहे थे आप? ओके सब्सक्रिप्शन हो गया डियर स्टूडेंट्स। आगे क्लास प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन कितना है? 9000। मिसलेनियस रिसीट से 450। प्रॉफिट कुछ भी नहीं, एक मिनट। व्हाट डिड यथार्थ जस्ट टेल? मेरे को लग रहा था कोई आएगा। यथार्थ क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने 450 इंटू 30 लिखा सर वो ठीक है, पर आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का कुछ ट्रीटमेंट करिए, राइट? यथार्थ गोल से भटक गया। मैं समझाता हूं क्यों। यथार्थ ठहर जा, पेन रख दे। यथार्थ हम लोग जो भी ऐड या लेस करते हैं सब्सक्रिप्शन में वो क्यों करते हैं? जिससे इस ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम पता लग जाए। कायदे से सब्सक्रिप्शन का इनकम क्या होगा? जितने मेंबर्स है इनटू मेंबर का कितना बनता है। तो जब ये डेटा दिया हुआ तो मेरे को क्या करना है? वो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एडलेस करके। क्या मैं समझा पाया? समझा पाया? तो अगर कितने मेंबर्स है वो दिया है तो यथार्थ कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वाला चक्कर नहीं यूज होगा। हाँ बैलेंस शीट में जो जाता है वो जाएगा। अदर देन दैट। समझा पाया कि नहीं समझा पाया? मैं समझा पाया? शौर्य में समझा पाया क्या? हटाओ इसको फिर। शौर्य अच्छा गया, यहां तक कहां तक लिखा था? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तक लिखा था। ओके और फिर उसके बाद और क्या खर्चा है हमारा जो हम लोगों ने नहीं लिखा है? जस्ट अ मिनट ना। पोस्टेज सन्ड्रीज हो गया, एडवर्टीजमेंट भी हो गया, इनकम लिख रहे थे ना हम लोग। हाँ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और डिविडेंड 1120 और 4850। सेल ऑफ ओल्ड मिसलेनियस रिसीव 450 है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर
1120 और डिविडेंड है 4850। स्टूडेंट्स ऐड करके बताओ ना फायदा नुकसान क्या हुआ है। फायदा ही लग रहा है मुझे तो। टू सरप्लस बताइए कितना आ रहा है। ये है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये मिसलेनियस रिसीट, ये है डिविडेंड। चलिए ऐड करिए। हाँ 28920 यथार्थ इज आंसर्ड। शौर्य आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। 1560 इज सरप्लस। 28920। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पता है मैं क्या बनाने वाला हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी कि 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट। यस और नो जी? राइट सर। मुकुल कोई डाउट? श्योर है मुकुल? मुकुल डाउट है तो पूछ। अच्छा लिखो बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 25। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और यहां भी अमाउंट। हाँ जी सर। अगर आप लोग यहां पर हमें बताओगे कैपिटल फंड तो बढ़िया होगा। कैपिटल फंड कितना है बताइएगा। 1 मिनट। 66570 और उसमें सरप्लस ऐड होगा। यथार्थ अब आपके काम का चीज आने वाला है। ऐड क्या होगा? सरप्लस। सरप्लस था 1560, कितना आ रहा है? 68130। यस और नो? 68130 ये तो पता है ना। हाँ आगे बढ़ता हूं। अब मुकुल थोड़ा सा सोचना, अगर इस ईयर मुझे कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो वो लायबिलिटी है मेरी। यहां पर आप लोगों को एक चीज देख लेना पड़ेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है डियर? स्क्रीन पर ध्यान। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? तो एडवांस सब्सक्रिप्शन अगर 480 है तो सभी को पता है कि 480 अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो फिर करना क्या है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 480 है तो वहां पे 480 लिखिए बैलेंस शीट में, फटाक से जल्दी जाइए। एडवांस सब्सक्रिप्शन 480। ये बात तो सर हमें क्लियर है, ये बात तो हमें यहां तक क्लियर है। अंडरस्टूड है कि नहीं क्लियर है? अरे अंडरस्टूड है यहां तक। अब मैं आप लोगों को क्या कहता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा एंड समझिएगा। बिल्डिंग जो था 60,000 वाला, आरव आप जो बोल रहे थे अब डिप्रिशिएट करोगे, तो बिल्डिंग लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हाँ जी स्टूडेंट्स, 3000 डिडक्ट कर दिया, 57,000 आ गया। इस ईयर इन्वेस्टमेंट्स भी है हमारे, इन्वेस्टमेंट से 7,500 रुपए। इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं बोलिए ना? 7,500 रुपए। तो बाई इन्वेस्टमेंट 7,500 करूंगा। भूल से कर दिया यार। इन्वेस्टमेंट 7,500। आगे बढ़ता हूं। इन्वेस्टमेंट 7,500 हो गया। अब आगे का बारी क्या है? इन्वेस्टमेंट हो गया, यहां तो और कुछ नहीं। हाँ ये भूल गया आप लोग, स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इस बार कौन सा स्टॉक आएगा बोलो? क्लोजिंग स्टॉक 540। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 540। मुकुल समझ आ रहा है? मुकुल समझ आ रहा है? स्टेशनरी 540। स्टेशनरी 540।
अगर यहां तक आ गया स्टेशनरी तो यथार्थ ये आया 540। अब यथार्थ एक इंपॉर्टेंट चीज, सब्सक्रिप्शन खाली ये नहीं है, आउटस्टैंडिंग भी तो है। सब्सक्रिप्शन क्या है बोल? आउटस्टैंडिंग भी तो है। शौर्य आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, शौर्य देख यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और शौर्य काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कंप्यूटेशन बहुत अच्छे से रिवाइज होने वाला है अगर सुनेंगे तो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? वो सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर तक रिसीव हो जाना चाहिए था पर इस ईयर तक रिसीव, एक तो मैंने शौर्य के साथ बातचीत में ही निपटा दिया था, याद होगा अगर आप सभी को। शौर्य बताओ क्या, लास्ट ईयर का 270 ड्यू था, रिपीट करो, लास्ट ईयर का 270 ड्यू में से मुकुल हमारे पास आया कितना केवल? तो अभी भी मिलना लास्ट ईयर का कितना बाकी है? 30। तो पहले तो 270 पूरा नहीं बोला आंसर, 270 माइनस 240 लिखो एक तो आप लोग, ये बच्चा लोग पहले ये तो लिखो आप लोग, और एक प्लस का क्यूट सा सिंबल दो। अब भाई मेरे इस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था, ये देखो यहां पे व्हाट डिड अवर फ्रेंड शौर्य से, ये बोलता है कि सर कायदे से इस ईयर के रिस्पेक्ट में मिलना कितना चाहिए था? कितना? इस ईयर के रिस्पेक्ट में मिलना कितना चाहिए था? 13,500। सब कुछ इज्जत से होता तो, पर यहां इस ईयर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने मिला कितना? 12,660। तो ये देखो 13,500 मिलना था इस ईयर और यथार्थ मिला 12,660, यानी कि 840 इस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, तो 840 वो भी ऐड कर दूंगा। अगर बच्चा लोग आप लोगों ने सुना है, कंफर्म्ड है कि समझ आया होगा, राशि व्हाट से, तो 13,500 माइनस 12,660 यानी कि राशि कितना आया था टोटल? 870। और फिर आप लोगों का कैश इन हैंड इन दी एंड, कैश इन हैंड इन दी एंड अगर करूंगा, वो तो आपके पास नीचे में दिया ही है, 2700 है जी, 2700 है जी। इसमें परफेक्ट हो गए प्रैक्टिस से ही, और कोई भी चीज परफेक्ट नहीं कर सकेगा आपको। 2700 स्टूडेंट्स अब लोग टोटल करके बताएंगे मुझे। 68, our friend tells me 68610, यहां भी 68610। होमवर्क क्या बताऊं? 2 क्वेश्चन कराया, एक क्वेश्चन आज का होमवर्क है खाली। ये कब का होमवर्क है? देखो किसी को क्लास के बाद नहीं रोकूंगा, क्लास खत्म हो जाने के बाद एक ही होमवर्क दे रहा हूं। 38 करवाया, 40 करवा दिया, 39 होमवर्क में दूंगा, सिमिलर समय करिएगा, आज ही दे दीजिएगा, याद रहेगा। शौर्य क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए मैं होमवर्क अभी इमीडिएटली शेयर करता हूं।